Assalamualaikum. My name is Mark Patna and welcome back on my channel. So today we will learn about study is going to boring. Why? तो आज हम पढ़ेंगे पढ़ाई बोरिंग क्यों जाती है। कभी कभार आपके फेवरेट सब्जेक्ट की क्लास भी बहुत ज़्यादा बोरिंग जाती है। इस वजह से क्योंकि आपकी तवज्जो और ध्यान उस तरफ नहीं होता जब टीचर समझा रही होती है या फिर वो चैप्टर पढ़ा रही होती है, चाहे रीडिंग हो या फिर अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन आंसर का वर्डिंग। आपको स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जहाँ भी लेक्चर पढ़ाए आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो और बुरा जा रहा हो तो कुछ पॉइंट्स आप करके देखें, आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। पहला पॉइंट, आप उसमें तवज्जो दीजिए। जैसे कुछ लोगों को मैथ पसंद नहीं होती, वो इस वजह से मैथ में बड़े के फार्मूलाज होते हैं। जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो काफ़ी फार्मूलाज आ जाते हैं और जब मैं समझा रही होती हैं तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं चलो इसको छोड़ो, हम किसी और चीज़ पे ध्यान देते थे। यही तो हमारा प्रॉब्लम होता है रियलिटी। जब मैं समझा रही होती है, काम करवा रही होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है या फिर रीडिंग, हमें समझना चाहिए अच्छी तरीके से। नंबर 2, कुछ लोगों को कंप्यूटर पसंद नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर की जब क्लास हो रही होती है या फिर अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, सवाल जवाब या फिर कभी भी हमें मिस लैब लेके जाती है तो वहाँ पर जब मिस प्रैक्टिकल समझा रही होती है तो हम समझते नहीं हैं, फ्रेंड से बातों में लगे रहते हैं या फिर कोई और काम कर रही होती है। यही मेन प्रॉब्लम है। आप किसी भी क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे फेवरेट हो या फिर अनफेवरेट, हम इसे ध्यान से और दिल लगा के पढ़ेंगे तो ही हमें समझ आएगा, वरना चाहे फेवरेट हो या फिर अनफेवरेट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नंबर 3, कुछ लोगों को साइंस पसंद नहीं होती क्योंकि वो को समझना ही नहीं चाहते। जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे लाइक कॉकरोच कॉपरेशन एंड फ्रॉग का, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है। हाँ, माना कि उसमें होता है, लेकिन ग्लव्स पहन के होते हैं ना। और लेक्चर्स में ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि इस एनिमल के बारे में ये सब, अगर हम साइंस पढ़ेंगे तो हमें हमारी अर्थ के बारे में पता चलेगा। इसलिए साइंस तो बहुत ज़्यादा ही आसान है। अगर आप दिल लगा के नहीं पढ़ेंगे और हम इसके लेक्चर को नहीं सुनेंगे ध्यान से और दिल लगा के तो आपको समझ नहीं आएगा। नंबर 4, कुछ लोगों को उर्दू पसंद नहीं होती, वो इसलिए क्योंकि वो उर्दू में दिलचस्पी नहीं लेते। दिलचस्पी मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त उर्दू पढ़ते रहें, शेर की तशरीह करें या फिर अल्फाज के मायने निकालते रहें। हमें उर्दू पढ़ने के लिए ये चीज़ें नहीं ज़रूरी है। हमें ये चीज़ें ज़रूरी है कि जब मिस समझाएं उस चैप्टर को अच्छी तरह समझें। वैसे उर्दू में कोई चीज़ समझने वाली नहीं होती। ग्रामर है, ग्रामर में जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हो वैसे उर्दू में पढ़ते हो, और मेरे लिए ग्रामर उर्दू में तो बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि हम दिल लगाते हैं। अगर आप भी दिल लगाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, आपके हर सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। नंबर 5, सिंधी। कुछ लोगों को तो सिंधी ही नहीं पसंद होती। हाँ, माना कि सिंधी हमारी ज़बान कौमी ज़बान नहीं है तो काफ़ी सारे लोगों को सिंधी नहीं आती, लेकिन कुछ लोग सिंधी होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तो सिंधी होती नहीं है। स्कूल के लिहाज से अगर देखा जाए तो टीचर्स वही चुनी जाती हैं जिन्हें सिंधी आई जाए, और सिंधी टीचर होती हैं तो हमें ईजिली समझ आ जाता है। और मोस्टली सिंधी पढ़ाने वाली टीचर सिंधी ही होती हैं, लेकिन हम दिल नहीं लगाते। टीचर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, टीचर तो अपनी पूरी कोशिश करती है कि बच्चे को समझ आ जाए, लेकिन जब बच्चा समझना ही नहीं चाहता तो कोई नहीं समझा सकता। अगर आप एक बार दिल लगा के पढ़ें, खुद से कोशिश करें, खुद ही पैदा करें अपने अंदर, तो सिंधी क्या आप हर सब्जेक्ट कर सकते हैं। नंबर 6, इस्लामियत नहीं पसंद होती। यार ये क्या बात होती है? इस्लामियत, हमारे इस्लाम के बारे में, चले माना आपका मज़हब कुछ और है तो आप उस मज़हब के बारे में तो आप कुछ तो जानते होंगे ना। और कौन सा एक इंसान है या मुसलमान, कुछ भी आपका जो भी मज़हब है, मैं मज़हब के बारे में नहीं बोली, आपका जो भी मज़हब है इससे कोई अफेयर नहीं होता कि आपका कोई भी मज़हब है, लेकिन आपको अपने इस्लाम या अपने मज़हब के बारे में जानना इतना ज़रूरी है जैसे कि इंसान को पढ़ना लिखना ज़रूरी है। मज़हब कोई भी हो, लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमें अपने मज़हब के बारे में जानना है। और जैसे इस्लामियत ले लें, आप सब मुसलमान इस्लामियत पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस्लामियत ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं होती, लेकिन उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है कि इतना सारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप याद करें, वैसे तो आप उर्दू पढ़ते ही हैं ना, तो लिखने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आप
इस्लामिक की राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आखिर इसमें मसला क्या है, और अगर रीडिंग में देखा जाए तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम अपने मज़हब के बारे में जानें। वैसे मैं अगर अपना लेकर बताऊँ आप लोगों को, तो मुझे इस्लामिक बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर सब्जेक्ट को इतना पसंद करती हूँ, जैसे मैं अपना फ्री टाइम को, अपने फ़ोन को पसंद करती हूँ, क्योंकि पढ़ाई एक तरफ और टैब या फ़ोन भी एक तरफ। पढ़ाई हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। माना कि टैब भी हम थोड़े से फ्रेशमेंट के लिए ले लेते हैं, लेकिन टैब तो पूरी ज़िंदगी पड़ी चलाने की। ज़रा सोचें, क्या हम बड़े होकर 1 क्लास पढ़ सकते हैं? बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मुझे तो सारे सब्जेक्ट पसंद है। मैथ इसलिए क्योंकि मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें कुछ याद नहीं करना होता। साइंस इसलिए कि साइंस में हमारे अर्थ के बारे में बताया जाता है। और अगर हम EST या SST कुछ भी बोलते हैं, आप वो देखें तो उसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमारे वेदर वगैरह के बारे में बताते हैं। हिस्ट्री में पुरानी हिस्ट्री, वो तो बहुत ही मज़ा आता है कि हम जानें कि पहले क्या होता था और पहले क्या हुआ पाकिस्तान बनने से पहले, या हमारी कंट्री या हमारा ममालिक बनने से पहले। और बात आती है सिविक्स पे, यानी अवर गवर्नमेंट के बारे में हम जानें, या अवर कल्चर। इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। और कल्चर के बारे में तो बच्चे शौक से जानते होंगे कि ये हमारा कल्चर है, ये है या फिर ये है। तो अपने कल्चर को चूज़ करके उससे ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो इन चीज़ों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, उर्दू और इस्लामियात, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे उर्दू की राइटिंग में बहुत बुरी थी, लेकिन मैंने इम्प्रूवमेंट करते बहुत अच्छी कर ली है। रीडिंग में मैंने इम्प्रूवमेंट की है। रीडिंग और इस्लामियात की रीडिंग और उर्दू की रीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट में दिलचस्पी पैदा कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।